लालू प्रसाद की चुप्पी ने कहीं न कहीं बिहार और देश की राजनीति में एक बड़ा कौतूहल पैदा कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद मीडिया फ्रेंडली हैं और मीडिया में वो अपनी बातों को रखना खूब पसंद करते हैं। पिछले आपने देखा होगा 2-3 महीनों में लगातार वो पटना में हैं और पटना में मीडिया से भी बात कर रहे थे और उनके बयान भी आ रहे थे जो बिहार और देश की राजनीति में कहीं न कहीं अपना एक अलग स्थान रखते थे। उन्होंने जब 15 दलों की बैठक हुई और उस बैठक के बाद चीज़ें सामने आईं तो साफ तरीके से उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था तो उन्होंने खुद माइक पकड़ा और माइक पकड़ के ऐसी ऐसी बातें कही जो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से चिंता का कारण जरूर था। इन सारी बातों को लेकर के अब जो परिस्थितियां बनी है उसमें आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की चुप्पी और नीतीश कुमार से ज़्यादा चुप्पी लालू प्रसाद की सबको परेशान कर रही है। लेकिन वो वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की चुप्पी का राज खुलेगा। आपको बता दें कि नीतीश के भविष्य का फैसला भले ही दोनों चुप हों लेकिन 48 घंटे के बाद होना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि 48 घंटे के भीतर जहां एक तरफ नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से चुप्पी साधे हुए हैं और भीतर ही भीतर वो सारी चीज़ों को तथ्यों को देख रहे हैं तो वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और उनके खेमे में भी खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी अब अपने लिए एक नया विकल्प और रास्ता चुनना शुरू कर चुकी है और इस विकल्प में हमने आपको बताया कि 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि वो 30 दलों के साथ एनडीए का बैठक करेगी। बिहार से भी 3-4 दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां चर्चा ये थी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कुनबा नीतीश कुमार के 6 दलों के कुनबा से बड़ा करने जा रही है, वहीं एक नया ट्विस्ट आया है। उसमें कई दलों को अब तक सूचनाएं नहीं दी गई है उस बैठक में शामिल होने का। तो वहीं बेंगलुरु में 17-18 तारीख को होने वाली जो महागठबंधन की बैठक है जिसमें गैर भाजपाई दलों को शामिल होना है उसको लेकर के भी अब लोगों के भीतर उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर इस बैठक में क्या होगा। क्या इस बैठक में नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव के लिए अपना नेता चुन लिया जाएगा, उनके हाथ में कोऑर्डिनेशन दे दिया जाएगा? तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा? अगर नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेशन कमेटी में जगह मिल जाती है, उन्हें उसका लीडर बना दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बिहार का क्या होगा? 48 घंटे काफ़ी भारी पड़ रहे हैं इस बात को जानने के लिए और सभी उत्सुकता बढ़ाए हुए हैं कि आखिर इसका क्या होने वाला है। एक तरफ जहां एनडीए अपने साथियों के साथ एक बड़ी घोषणा करने की बात कर रहा है और आने वाले जो लोकसभा के बैठकें होने वाली हैं, जो मानसून सत्र चलने वाला है वो 20 तारीख से चलने वाला है और उससे पहले दोनों ही खेमे में हो रही जो बातें हैं इसमें कई ट्विस्ट आए हैं नज़र। पहला तो ये कि जो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में दूरियां थी उन दूरियों को धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि समाप्त कर लिया गया है और लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी ये सभी दल एकजुट नजर आएंगे। इसी बीच आपको बता दें कि जो चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारे में और मीडिया जगत में जो बातें हो रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश के भविष्य का फैसला 48 घंटे के अंदर में होगा। अगर नीतीश कुमार ने सब कुछ ठीक ठाक रहा, स्वीकार कर लिया कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध वो लड़ाई का हिस्सा रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि तेजस्वी यादव की भी लॉटरी लग सकती है। तेजस्वी यादव के हाथ में भले ही वो मुख्यमंत्री बने या नहीं बने लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में ही नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में बिहार के फैसले लेने का पूरा अधिकार मिल जाएगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष तो हैं लालू प्रसाद लेकिन सारे फैसले तेजस्वी यादव करते हैं, वैसे ही अगर नीतीश कुमार को ये जो गैर भाजपाई दल हैं अपना नेता मान लेते हैं, उनके हाथ में कोऑर्डिनेशन दे देते हैं तो नीतीश कुमार के लिए देश भर में घूम कर विपक्ष के साथ बैठकें करना और अन्य मुद्दों पर चर्चा करना, कैसे घेरा जाए भारतीय जनता पार्टी को, इन सब में वक्त लगेगा और बाकी समय जो बिहार में नहीं रहेंगे तो तेजस्वी यादव बिहार को लीड करेंगे। हालांकि एक और चर्चा ज़बरदस्त चल रही है कि एनडीए में भी जिस तरह से महागठबंधन के साथी फरार हो रहे हैं वैसे ही एनडीए में भी अब कई दलों के शामिल होने की बात कही जा रही थी और कई दलों को निमंत्रण नहीं मिलने से भी संशय की स्थिति बन गई है। अब देखना दिलचस्प होगा
कि 18 तारीख को दोनों ही खेमे अपने अपने हिसाब से घोषणाएं करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा और उसका जो उत्सुकता है लोगों का, वो महागठबंधन पर टिका हुआ है कि आखिर बिहार इस बार कैसे महागठबंधन को लीड करेगा, और इसके लीड करने के लिए नीतीश कुमार को यदि आगे बढ़ाया जाता है तो बिहार में सरकार कैसे चलेगी और कौन सरकार का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। कोई भी अपडेट आता है तो हम तुरंत आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।